नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर.के. फार्मेसी ज्ञान पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में। जो डायरिया होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, यानी कि कारण क्या होते हैं डायरिया होने के, इसके लक्षण क्या होते हैं और डायरिया के ट्रीटमेंट यानी उपचार की दवाइयों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो जानते हैं आज कि डायरिया क्या होता है। डायरिया एक प्रकार की हमारी एक्यूट बीमारी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम से होती है। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे खाने की गड़बड़ी से भी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, जो कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। वो हमारा खाना स्टमक में वाटरी के साथ, स्टूल के साथ बाहर आता है। जैसे कि अगर हम कुछ ऐसे हैवी फूड्स ले लिए जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो हमारा इंटेस्टाइन क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है बहुत सारे वाटर को। यानी कि वो बहुत सारे वाटर को एक्सट्रैक्ट करेगा और जो फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ स्टूल से बाहर आएगा, जिसे हम डायरिया कहते हैं। ये बार बार वाटर को एक्सट्रैक्ट होने की वजह से हमारा बाउल जल्दी फुल हो जाता है और वो बार बार हमारे स्टूल पास करने की नीड होती है, तो इसे डायरिया कहते हैं। डायरिया होने के कारण ये होते हैं, जैसे कि हमने बताया भी आपको कि ओवर डाइट या जंक फूड आपने लिया जब भी डायरिया होता है, या आपकी कोई ऐसी एंटीबायोटिक दवाइयाँ ली हैं जिससे कि साइड इफेक्ट हो गया है जब भी आपको डायरिया होगा, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि लीवर अगर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, जब भी आपको डायरिया हो जाता है। तो इस प्रकार से डायरिया होता है। किसी भी बीमारी के उपचार के करने से पहले उस बीमारी को अच्छे से जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक किसी दूसरे को आप ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्रीटमेंट से पहले उस बीमारी के बारे में आप पकड़ बनाइए, बीमारी को जानिए कि बीमारी होता कैसे है। जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है, बार बार वाटर को एक्सट्रैक्ट करेगा तब हमारा डायरिया होता है, यानी स्टूल में हमारा वाटर की मात्रा बढ़ जाती है। तो वहाँ पे ऐसी दवाइयाँ देंगे जो कि वाटर को एक्सट्रैक्ट ना करके हमारा इंटेस्टाइन वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। तो आगे हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, उससे पहले कि हम ये जान लेते हैं कि डायरिया के साइन एंड सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं। अगर आपके पास पेशेंट आता है तो उसके लक्षण आपको देखने को यही मिलेगा कि वो वीकनेस सी उसको फील होगी, उसको बार बार लूज मोशंस होगा, उसके पेट में गड़गड़ाहट सी या एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, और वो पेशेंट बार बार उसको प्यास भी लगेगी, यानी वो बार बार उसको प्यास लगेगी, वो डिहाइड्रेटेड रहेगा। तो इस प्रकार के हमारे डायरिया के लक्षण होते हैं। डिहाइड्रेटेड क्यों रहेगा? डिहाइड्रेटेड का मतलब ये है कि उसके शरीर में पानी की कमी होगी, क्योंकि जब हमारा इंटेस्टाइन उस वाटर को एक्सट्रैक्ट करेगा, बार बार वो एक्सट्रैक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वह पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और उसको वीकनेस सी फील इसलिए आती है। जो हमारा इंटेस्टाइन वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो कोई नॉर्मल वाटर नहीं है, वो हमारे बॉडी का एक साल्टेड वाटर होता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स आपके स्टूल के थ्रू जब बार बार बाहर आएगा तो आपको वीकनेस सी फील होगी ही होगी। अब हम जान लेते हैं इसके इंस्ट्रक्शन के बारे में कि अगर डायरिया हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर डायरिया हो रहा है तो आपको हल्का फूड्स देना चाहिए, जैसे कि दलिया हो गया, या फिर जो हमारे अरहर के दाल वगैरह होते हैं वो हल्का करके आपको देना चाहिए, चावल के साथ थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। हैवी फूड्स नहीं लेना चाहिए, और भूल कर भी डायरिया में आप कभी पेशेंट को दूध नहीं पिलाएंगे।
तो इसी के साथ ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या चलेगा। पेशेंट का अगर डायरिया हो रहा है तो ट्रीटमेंट क्या देंगे। जैसे लोपेरामाइड 2 mg, ये आपको मार्केट में लोमोफेन प्लस के नाम से मिल जाएगी। इसके बहुत सारे ब्रांड आते हैं, आप सॉल्ट याद रखेंगे हमेशा से। लोपेरामाइड 2 mg सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देंगे 3 टाइम। अगर डायरिया ज़्यादा है तो आप 2-2 गोली भी सजेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ आप नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल के कॉम्बिनेशन में मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि मार्केट में आपको नॉरफ्लॉक्सटिजेड के नाम से मिल जाएगी। इसी के साथ अगर पेशेंट को स्टोमक में पेन हो रहा है तो आप जीरोडोल स्पास के नाम से मार्केट में आपको मेडिसिन मिल जाएगी, जो एसिक्लोफिनेक और ड्रोटावरिन के कॉम्बिनेशन में आती है। चौथी मेडिसिन, आपकी पेशेंट को एसिडिटी बन रही है तो आप एसिडिटी की रेबिप्राजोल या पेंटाप्राजोल में कोई भी मेडिसिन दे सकते हैं। उसी के साथ अगर पेशेंट को उल्टी भी आ रही हो, वोमिटिंग फील हो रही हो, तो आप ओंडासेट्रॉन दे सकते हैं। ये मेडिसिन इनफ रहेगी उसके डायरिया के लिए। अगर इससे भी आप पेशेंट की डायरिया ठीक नहीं होती है, इतनी मेडिकेशंस के बाद भी अगर पेशेंट की डायरिया ठीक नहीं होती है, तो आप उन्हें इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जो कि मार्केट में आपको मीका स्टार यानी अमीकासिन 500 के नाम से इंजेक्शन मिल जाएगी। वो भी आप पेशेंट को लगा सकते हैं। अगर दर्द उनका ठीक नहीं हो रहा है तो आप एक्वाडोल वगैरह यानी कि डाइक्लोफिनेक में इंजेक्शन पेशेंट को दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप वोमिटिंग की भी इंजेक्शन दे सकते हैं अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा खराब है, अर्थात आपकी दवाइयाँ से पेशेंट ठीक हो जाएगा। जो हमने दवाइयाँ बताए हैं उसी दवाई से पेशेंट ठीक हो जाएगा, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमेशा से ध्यान रखेंगे कि पेशेंट की ट्रीटमेंट आप अच्छे से करें। पहले उसकी हिस्ट्री जाने, उसके बारे में जाने तथा उस बीमारी को डीप में जाने, जब जाके आप पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे और ठीक कर पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।